हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार वर्मा आपको बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है, नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से नए प्लांट का निर्माण हो जाए। जैसे किस पार्ट से हो सकता है, सच है बर्ड हो सकता है, ट्यूबर्स हो सकता है, राइजोम्स हो सकता है ना। इनके पार्ट्स, इन पार्ट्सों के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है। इसमें जैसे शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कम समय में हम नए एनिमल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन देखिए अगर हम वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता है, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, क्योंकि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तत्पश्चात नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी सोमैटिक पार्ट्स, यानी उसके किसी भी पार्ट से डिटैच्ड और आर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी, यानी मीन्स उसके बॉडी से चाहे कट किया जाए, चाहे वो अपने अलग हो जाएं, और उसके बाद में नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लें, तो उसे हम जैसे क्या प्लांट्स अंडर सूटेबल कंडीशन से, यानी सही कंडीशन से बोते हैं उनके, तो वो ग्रो करके और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स ये हुआ कि बॉडी के किसी पार्ट से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसा हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्धी जनन या कायिक जनन, कायिक कोशिकाओं के द्वारा नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होना। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट इसमें होता है रूट्स के द्वारा। तो रूट्स से कैसे होता है, ये कह रहा है बोथ टेप रूट्स एंड एम्ब्रेटेनियस रूट्स। देखिए टेप रूट्स या एम्ब्रेटेनियस रूट्स। टेप रूट आप लोग जानते होंगे, टेप रूट मीन्स होता है जो आप लोग देखे होंगे सीधा जाता है, कहाँ, अर्थ में सीधा जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, टेप रूट्स कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं और एक साथ जो है अर्थ के अंदर जाती हैं, उसे हम एम्ब्रेटेनियस रूट्स कहते हैं। तो दोनों रूट्स के माध्यम से ऐसा रिप्रोडक्शन हो सकता है जैसे किसमें होता है, डलबर्जिया में होता है, यानी सीसम में हो सकता है, और स्वीट पोटैटो में। ठीक है, तो इनमें यानी सीसम आप लोग जानते हैं, तो उसके द्वारा भी देखे होंगे कि पौधा का मेन जो स्टेम होता है अलग होता है, लेकिन उसके रूट्स के द्वारा कहीं अलग पौधे निकल जाते हैं और निकल के नए ट्रीज का निर्माण कर लेते हैं। और दूसरा है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, दीज हैव बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आइज। इसमें क्या होता है कि मतलब जो है अंडरग्राउंड स्टेम में हम सबसे पहले ट्यूबर को ले रहे हैं। ट्यूबर में है दीज हैव बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आइज, मतलब क्या, ये क्या करते हैं, इनमें जो बल्ब निकल आता है या आइज होते हैं वो आउटग्रोथ कहा जा सकता है। और इसके बॉडी से, जैसे आप लोग पोटैटो में देखे होंगे, जिसका एग्जांपल है पोटैटो में देखे होंगे, देखिए ये इसके आइज होते हैं, है ना। और ये आइज क्या, इसे हम अगर कट करके और कहीं अलग लगा दें तो ये आसानी के साथ में लग जाते हैं और हमें पोटैटो का पौधा मिल जाएगा। इसी तरह से बल्ब्स होता है, जैसे बल्ब्स आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट्स व्हिच हैव वन और मोर बर्ड्स, यानी इसमें क्या होते हैं, अंडरग्राउंड कंसर्न होते हैं, शूट होते हैं, और इसमें क्या कई बर्ड्स निकल सकते हैं। जैसे गार्लिक है इसका एग्जांपल, और ओनियन है। इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं और लगाने के बाद उसमें से फॉर्मेशन हो जाता है नए पौधे का। ठीक है, वो जर्मिनेट करके और नए पौधे का रूप ले लेते हैं। इसी तरह अनब्रांच्ड सोइलन, जैसे कि इसमें कॉल्स में हम देखें तो अनब्रांच्ड सोइलन होता है अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग सर्कुलर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
क्या है, सर्कुलर, हैविंग सर्कुलर नोट्स एंड है बर्ड्स फॉर ग्रोथ ऑफ डाटर प्लांट्स, और नए पौधे का निर्माण करता है। आप लोग देखे होंगे भुइये में होता है कॉकस और क्या नाम है क्लोसिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसको आप लोग याद करेंगे, है ना। क्लोसिया, क्लोसिया में क्या होता है कि इसमें सर्कुलर बर्ड्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे सर्कुलर बर्ड्स पाए जाते हैं, और उसके बाद में ये बर्ड्स जर्मिनेट करने, यानी जो ये नोड टाइप होते हैं, ये जर्मिनेट करने का जो है कैपेबिलिटी शो करते हैं, और ये जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह से हम राइजोम्स की बात करें तो राइजोम्स में मेन अंडरग्राउंड स्टेम व्हिच स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है तो ये अपने मेन अंडरग्राउंड स्टेम में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। एज लाइक जैसे हम लोग फ्रिज वगैरह में अपना फूड स्टोर करते हैं उसी अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, उसी तरह ये होते हैं कि अपना फूड जो अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब स्टोर करते हैं अपने स्टेम के अंदर, और स्टोर करने के बाद में क्या करते हैं, ये फिर दोबारा जो है जब फेवरेबल कंडीशन होता है या इन्हें हम अलग लगाते हैं तो ये ग्रो करके नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और उसके बाद में जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल है जिंजर या बनाना, है ना। ये क्या करता है कि जिंजर जो होता है ये स्टोर रहता है फूड, और स्टोर के बाद में ये जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस तरह शक्कर होता है। दीज आर सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट, grow from more distinct and form new aerial shoot crop। ये करता क्या है कि जो है ये सिलेंडर पार्ट्स होता है, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट्स होता है, और उसके बाद में कई ब्रांच होते हैं, और ये ब्रांच इसके एरियल पार्ट्स यानी बाहर की ओर होते हैं, और जब सूटेबल कंडीशन आता है तो इसे हम लगाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन में, तो ये क्या करता है उसके जो एरियल शूट्स होते हैं वो एरियल शूट डेवलप करके और नया प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे पुदीना यानी मिंट, है ना, पुदीने का पौधा उसके हम एरियल पार्ट्स को ही लगाते हैं ज़मीन में, और लगाने के बाद में क्या होता है कि वो उसके बहुत सारे ब्रांचेस साइड से निकलते हैं, और निकलने के बाद नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं, है ना। इसको और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में लेयरिंग, है ना। तो लेयरिंग के तरह का ये होता है, जैसे लेयरिंग होता है उसी तरह होता है। जैसे यहाँ देखिए ये होता क्या है कि नया मेन प्लांट्स बॉडी है, और इसमें क्या होता है एक ब्रांच जो होता है वो ज़मीन में ऐसे दबा होता है, और फिर जाके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इसके मेन स्टेम जो है सिलेंडर स्टेम है, इसी से निकलकर और क्या करता है ये ब्रांच नए पौधे का निर्माण कर लेता है। सो थैंक यू, आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, और उसके बाद में अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।